हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो हमारा आज थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड, वैदिक काल। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और फालतू टाइम अपने पास है नहीं। तो सबसे पहले हम वैदिक पीरियड में देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, वैदिक काल, वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड। ओके, इसका समय काल क्या है वैदिक पीरियड का? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। कितना? 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अच्छा, इसी समय यहाँ से 1 मिनट, 1500 ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व में जो आर्य थे, जो आर्य खैबर दर्रे से मध्य एशिया आए थे। कहाँ आए थे? मध्य एशिया आए थे। ठीक है, तो 1500 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे से मध्य एशिया कौन आए थे? आर्य। वैदिक काल का समय पीरियड कितना है? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसमें 2 काल हैं। ठीक है, एक तो है ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना लिख लीजिए, बाद में लिख लेना आप लोग, वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगी। ठीक है, चलिए। इसके बाद मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य कहाँ से आए थे। ठीक है, तो मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। क्या कहा था मैक्स मूलर ने? मैक्स मूलर ने कहा था कि जो आर्य थे, आर्य तो मध्य एशिया से भारत आए, मध्य एशिया से भारत आए। ठीक है, मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए, लेकिन नहीं। इसके बाद में सर डब्ल्यू जोन्स थे, उन्होंने कहा नहीं। सर डब्ल्यू जोन्स इन्होंने कहा कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? यूरोप से भारत। कहाँ से आए थे? यूरोप से भारत। ठीक है, यूरोप से भारत आए थे। ओके, यूरोप से भारत आए थे। ठीक है, इसके बाद में दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आर्कटिक क्षेत्र से आए। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था कि आर्य कहाँ से आए थे? आर्कटिक क्षेत्र से। कहाँ से आए थे? आर्कटिक क्षेत्र से। ठीक है, ओके। इसके बाद में दयानंद सरस्वती। अब नंबर है दयानंद सरस्वती का। तो दयानंद सरस्वती ने बताया था, दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि आर्य कहाँ से आए? तिब्बत से आए। कहाँ से आए? तिब्बत से आए। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए, और सर डब्ल्यू जोन्स ने कहा था कि आर्य यूरोप से भारत आए। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आर्कटिक क्षेत्र से आए, और दयानंद सरस्वती ने कहा था कि तिब्बत से आए। ठीक है, ओके। चलिए, अब मैं बात करूं कि 1000 ईसा पूर्व तक। अब समय निकलते 1000 ईसा पूर्व लग गया। 1000 ईसा पूर्व लग गया। इस 1000 ईसा पूर्व में आर्य कहाँ पर आ गए थे? भारत आ गए थे। ठीक है, आर्य इस 1000 ईसा पूर्व में भारत आ गए थे, और इसी समय इन्होंने और कहाँ पर रुके थे? रुकने का स्थान, इनके रुकने का स्थान, इनके जो रुकने का स्थान था वो था कबीला। ठीक है, क्या था? कबीला या कबीले। ठीक है, और इसी समय इन्होंने लोहे की खोज की थी। इसी समय इन्होंने किसकी खोज की थी? लोहे की खोज की थी। ओके, लोहे की खोज की थी। ठीक है, इस समय इन्होंने लोहे की भी खोज की थी। अगली स्लाइड पर चलते हैं। आर्यों का जो कुल, आर्यों के समय कुल का प्रमुख क्या होता था? आर्यों के कुल का प्रमुख क्या था? इनके कुल का प्रमुख
आर्यों के कुल का प्रमुख कुलप होता था। कौन होता था? कुलप। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुल या परिवार, कुल या परिवार से मिलकर क्या बनता था? ग्रामीणी। क्या बनता था? ग्रामीणी। और ग्रामीणी से मिलकर क्या बनता था? ग्रामीणी से मिलकर विस्पति बनता था। क्या बनता था? विस्पति। और विस्पति से मिलकर बनता था जगपति। विस्पति से मिलकर जगपति, जगपति से मिलकर राजा। तो इसको लिख लेना। कुल का प्रमुख कौन होता था? आर्यों के समाज में जो कुल का प्रमुख होता था वो कुलप, और कुल या परिवार से मिलकर ग्रामीण बनता था। ग्रामीण से मिलकर विस्पति, विस्पति से जनपति, जनपति से राजा। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हो। ओके, अब हम बात करेंगे कि आर्य 600 ईसा पूर्व में कहाँ पर आए थे। तो 600 ईसा पूर्व में आर्य यमुना तट पर आ गए थे। कहाँ पर? यमुना तट पर। ठीक है, और इस वक्त इनका जो व्यवसाय था, वो क्या था? कृषि पशुपालन दोनों। कृषि पशुपालन दोनों थे। ठीक है, आर्यों, अच्छा, कृषि पशुपालन दोनों थे। ओके, अब इसको दो भागों में बांटा गया। किसको? आर्यों को। वैदिक काल को। वैदिक काल के दो भाग। देखो, वैदिक काल के दो भाग कौन कौन से थे? तो एक था पूर्व वैदिक काल। कौन सा था? एक पूर्व वैदिक काल। ठीक है, और दूसरा था इनका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ठीक है, एक था इनका उत्तर वैदिक काल। तो इनको लिख लेना। अब मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हेडिंग डालिए पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके अंदर एक वैदिक काल आता है। ठीक है, अब इसके प्रमुख देवता कौन थे? पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता। तो इनके प्रमुख देवता थे इंद्र। कौन थे? इंद्र। और इंद्र को 250 मंत्र समर्पित थे। तो इसके प्रमुख देवता कौन थे? पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल के इंद्र, और इंद्र को 250 सूक्त समर्पित थे, यानी कि मंत्र समर्पित थे। इनके दूसरे देवता कौन थे? दूसरे देवता, इनके जो दूसरे देवता थे, जो दूसरे देवता थे वो कौन थे? अग्नि। कौन थे? हाँ, अग्नि। एक मिनट, स्लाइड बदल लेते हैं। तो आर्यों के समय पर दूसरे देवता कौन थे? दूसरे प्रमुख देवता अग्नि। 200 मंत्र समर्पित। तो दूसरे देवता अग्नि थे जिनको 200 मंत्र समर्पित थे। ठीक है, 200 मंत्र कितने समर्पित थे? ओके, चलिए। इसके बाद में वंश की संकल्पना थी। ऋग्वेदिक काल में वंश की संकल्पना थी। किसकी संकल्पना थी? वंश की संकल्पना थी। ओके, साथ ही साथ पद वंशानुगत नहीं था। पद जो था वो वंशानुगत नहीं था। कैसा नहीं था? वंशानुगत नहीं था। इसको याद रखिए। ठीक है, और बात करें तो ऋग्वेद, इनका वेद कौन सा है? पूर्व वैदिक काल का वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है। ठीक है,
इसको ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई पूर्व वैदिक काल की कहानी। अब चलिए चलते हैं हम उत्तर वैदिक काल पर। उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल का समय जो था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इनके प्रमुख देवता कौन थे इनके? पशुपतिनाथ, ठीक है, कौन थे? पशुपतिनाथ। अच्छा, वंश की संकल्पना नहीं थी, वंश की संकल्पना नहीं थी। ठीक है, लेकिन पद वंशानुगत था। पद कैसा था? वंशानुगत था। ठीक है, पद वंशानुगत था, वंश की संकल्पना नहीं थी। ठीक है, तो इनकी हो गई कहानी यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी में कि इसके दो काल हैं। किसके? वैदिक काल के दो भाग हैं। कौन कौन से? तो देखो, सबसे पहले वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके दो भाग हैं। कौन कौन? पूर्व वैदिक काल, ओके, और एक है उत्तर वैदिक काल। कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। इसका समय काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और इसका है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसमें ऋग्वेद आता है। ठीक है, इसमें क्या आता है? ऋग्वेद। और इसमें अगर हम बात करें इसमें सामवेद आता है। क्या आता है? सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इसमें तीनों आते हैं। अब इसके बाद में कल से हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, फिर यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि हमारा यहाँ से हो जाएगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्लास कैसी है। ओके, और कोई प्रॉब्लम है तो फिर पेड बैच में आ जाइए, कोई दिक्कत है, वरना 90% कंटेंट मेरा यूट्यूब पर चल ही रहा है, इसी से हो जाएगा आपका। ठीक है, हिस्ट्री कंप्लीट। बाकी अदर सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग आप कहीं और प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, या फिर मुझको टीचर हायर करने पड़ेंगे। और एप्लीकेशन है मानविंद क्लासेस के नाम से, उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इस पर फ्री टेस्ट सीरीज पड़ी हैं जो कि मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और अभी मैं फ्री टेस्ट सीरीज नई लॉन्च करता हूँ, तो उनमें जुड़ने का मौका भी मिलेगा आपको। ठीक है, कोई पैसा पे नहीं करना है, फ्री में जुड़ जाइए, और फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, बेसिकली इंडिया में सबसे कम प्राइस पर हमारे बैच चलते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि कहीं से मुझे फ्री कंटेंट मिल रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को। क्लास एंड कर देते हैं हम। और ध्यान रखना अपना और अपनों का। कल हम फिर इसी एनर्जी के साथ क्लास लाएंगे। ओके।